नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैंने पहला वीडियो डाला था अपने जो CUT UG का क्लासेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग। 28 से जून से हमारे जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज इनरोल कर लीजिए जिनको CUT 2027 की प्रिपरेशन करनी है। गाइस, ये तो अपना CUT के बारे में रही बात। अब बात करते हैं, हम लोग रोजाना हम एक करंट अफेयर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें डेली हम लोग एक करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं एक रिसेंटली न्यूज में रहा इशू, वो हिस्टोरिकल इश्यू है। अभी रिसेंटली एक साइट है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे आता है? ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये न्यूज में क्यों थी? वाई एम न्यूज में इसलिए था कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम तो सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 3300 BC से लेके 1300 BC तक के टाइम पीरियड में थी, और इसमें ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, और इसमें करीब करीब 1500 साइट्स अभी तक एक्सकवेटेड की जा चुकी है। उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब जो है साइट्स है इंडिया में, और 500 साइट्स है पाकिस्तान के रीजन में। इन्हीं साइट्स में से एक साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है उसका एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था 1963 में। सबसे पहले डॉक्टर सूरजवाहन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। इसके बाद में 1997 में जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक जो डायरेक्टर थे, जॉइंट डायरेक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, उन्होंने भी वहां पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया राखीगढ़ी में। और उन्होंने करीब करीब वहां पे 11 जो है माउंट्स का मतलब जो ढेर होते हैं मिट्टी के, वो करीब तय किए वहां पे, वो जहां पे एक्सकवेशन किया जाना तय था। इसके बाद में रिसेंटली 2019 में डेक्कन यूनिवर्सिटी जो पुणे में है, उनके प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर वसुंत शिंदे, जिन्होंने वहां पे राखीगढ़ी में दोबारा से एक्सकवेशन स्टार्ट किया। अभी लेटेस्ट में जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक जॉइंट डायरेक्टर जो है, उन्होंने वहां पे माउंट नंबर 7 का एक्सकवेशन स्टार्ट किया है। और 2019 में डॉक्टर वसंत शिंदे से लेके अभी तक प्रेजेंट में एक जो स्टडी वहां पे एक्सकवेशन हो जा रहा है माउंट नंबर 7 में, उसमें पता चला कि वो जो लेडी थी वहां पे एक लेडी जो है उसका स्केलेटन मिला है। उस स्केलेटन में जो है ये उसके जो जेनेटिक स्टडी, उसका जो DNA स्टडी की गई, तो उसे पता चला है कि वो जो लेडी है उसका जो DNA था वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उसका इंडिजिनस DNA है, ना कि जो थ्योरी दी गई है 19th सेंचुरी में। एक थ्योरी है आर्यन इन्वेशन थ्योरी, उसमें देखो वैसे अलग अलग प्रोफेसर और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का रीजन क्या था। उनमें एक थ्योरी है आर्यन इन्वेशन थ्योरी, और वो दी थी जर्मनी के स्कॉलर जिनका प्रोफेसर मैक्स मुलर। उनकी थ्योरी को आज तक जो है ऑथेंटिकेट माना जाता है, और उन्होंने ये बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डिक्लाइन इसलिए हुआ था कि सेंट्रल एशिया के जो स्टेप रीजन है वहां से कुछ तो पेस्टल्स जो नोमैडिक लोग हैं वो यहाँ पे आए, और उन्होंने जो है लेसर एडवांस जो लोग थे, बैकवर्ड जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनको डिफीट किया, और वो जो है वो मोर एडवांस थे, उन्होंने जो है यहाँ पे वो सेटल हो गए। ये जो थ्योरी है ये मैक्स मुलर की 19th सेंचुरी की थ्योरी है। इसके बाद में जो है कंटिन्यूसली हमारे देश में, हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद में इसके ऊपर इतना फंडिंग और रिसर्च नहीं हुआ है जिस जो होना चाहिए, इसीलिए इसका हम लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग है। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग है इस सब्जेक्ट को बनाया गया, मतलब इसके ऊपर रिसर्च कम होता है, इसके ऊपर जो नई थ्योरीज आती है उसमें जो है रिवीजन नहीं हुआ है अभी तक। आज भी हम लोग वो पुरानी थ्योरी पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने दी है, जो कॉलोनियल लोगों ने दी है। हमारी जब अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, जो अभी प्रीवियस गवर्नमेंट थी तमिलनाडु में, जिसका नाम जो है DMK गवर्नमेंट, और उनके जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन, उन्होंने जो है स्टालिन, उन्होंने जो है वहां पे कुछ फंडिंग दी थी, और वहां पे तमिलनाडु में पता चला कि जो हम लोग जो आयरन एज बोलते हैं, आयरन एज 1000 BC से मानते हैं, जबकि
उस रिसर्च में तमिलनाडु में ये पता चला है कि आर्यन साउथ इंडिया में जो आयरन एज है वो 3000 BC से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे रिसर्च की जो फंडिंग है वो भी नहीं होती है और इतना रिसर्च जो है उस पर फोकस भी नहीं किया जाता, इसी कारण हिस्ट्री एक बोरिंग माना जाता है। लेट्स मूव टू द राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में अभी ये जो नई थ्योरी आई है जिसका मानना है कि जो है सो कॉल्ड आर्यन पीपल belong to the Indian subcontinent. They were the indigenous people. They did not belong to Central Asia. So called the people from the Central Asia. They were also called the pastoralists. वो नहीं थी। तो अभी हमारी NCERTs है उनमें अमेंडमेंट होना, अगर ये तो अभी हालांकि रिसर्च चल रहा है इसमें। अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो जो लेडी है उसका स्केलेटन जो है एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की जो सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, उसको कोलकाता शिफ्ट किया गया है और उस पर जो है रिसर्च हो रहा है। अगर ये तय हो जाता तो हमारी एनसीईआरटी में ये नया जो अमेंडमेंट होना तय है, उसमें जो ये थ्योरी के बारे में आर्यन इन्वेंशन थ्योरी जो है, तो ऐसे रिसर्च होते रहने चाहिए और इनका जो है इनका रिलेवेंस क्या है हमारी सोसाइटी में। अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तभी हम लोग हमारा जो प्रेजेंट का जो वजूद है कि जान पाएंगे कि हम लोग कौन थे। अदरवाइज क्या होता है कि आजकल जो है बहुत सारे र्यूमर्स चलते हैं जिसमें माइथोलॉजी और जो है साइंटिफिक जो रिसर्च है उनको दोनों को मिक्सअप किया जाता है और उसमें जो र्यूमर्स फैलाया जाता है। तो अगर हमें रिसर्च होता है इन चीज़ों पे जो है साइंटिफिकली, अगर आप DNA रिसर्च होता है या जो इनका एविडेंस बेस्ड जो प्रूफ मिलते हैं, तो हम लोग जो है हमारी हिस्ट्री को नज़दीक से जान पाएंगे। तो आज के इश्यू में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगले वाले जो टुमारो वी विल ब्रिंग सम न्यू टॉपिक एंड विल डिस्कस दैट टॉपिक। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।